सो हेल्थ हैज़र्ड्स ऑफ कोका कोला के सेहत पर मुज़र असरात। Coca-Cola, like other sugary soft drinks, poses several health hazards when consumed in excess. Some of the key concerns include कोका जो है उसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात हैं अगर बहुत ज़्यादा उसे इस्तेमाल किया जाए। कभी कभी इस्तेमाल करें तो इट्स ओके, मगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये नुकसानात होने का ख़तरा है। फर्स्ट इज़ हाई रिस्क हाई शुगर कंटेंट एंड ओबेसिटी, कि इसकी वजह से इसमें शुगर बहुत ज़्यादा है। The single can of Coca-Cola contains about 39 grams of sugar. एक कैन में 39 ग्राम शुगर के हैं, ग्लूकोज के हैं, which exceeds recommended daily intake of adults, जो कि एक दिन में जो डॉक्टर बताते हैं कि इतनी आपने शुगर इस्तेमाल करनी चाहिए तो उससे बहुत ज़्यादा है। Excess sugar consumption is linked to weight gain, obesity and metabolic disorders. तो अगर इतनी ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको मोटापा होगा, वज़न ज़्यादा होगा और बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। The second thing is the increased risk of type 2 diabetes. तो शुगर की बीमारी होने के चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं जब ज़्यादा आप कोका कोला वगैरह को इस्तेमाल करेंगे। A regular consumption of sugary drinks increase insulin resistance, leading to a higher risk of type 2 diabetes. तो डायबिटीज़ की दो टाइप होती हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है, जो 95% केसेस में होती है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, और ये इन सॉफ्ट ड्रिंक्स की वजह से कोका कोला, पेप्सी और ये 7 अप वगैरह की वजह से हो सकती है। तो ज़्यादा कोक पीने की वजह से आपके दांतों के मसाइल हो सकते हैं। डेंटल प्रॉब्लम्स, कोका कोला इज़ हाईली एसिडिक एंड शुगरी, कंट्रीब्यूटिंग टू टूथ डिके, कैविटीज़ एंड एनेमल इरोजन। तो डेंटल प्रॉब्लम्स के आपके दांतों में सुराख और कैविटीज़ हो सकती हैं, और उसके ऊपर जो कवरिंग है एनेमल, उसको भी लेयर इफ़ेक्ट हो सकती है, तो इसलिए आपके दांत इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है ज़्यादा कोक और सॉफ्ट ड्रिंक्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। चौथे नंबर पर जो इसका नुकसान है वो ये है कि दिल की बीमारियों के चांस ज़्यादा हो सकता है, हार्ट अटैक वगैरह के, और दिल की जो है इन्फ्लेम होने के और सूजन होने के। तो स्टडीज हैव लिंक्ड फ्रीक्वेंट कंजप्शन ऑफ शुगरी ड्रिंक्स टू हाई ब्लड प्रेशर, इन्फ्लेमेशन एंड हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़। तो इसीलिए अगर हमने दिल की सेहत का ख्याल रखना है तो फिर हमें ये ड्रिंक्स या तो बहुत कम पीने चाहिए या बिल्कुल नहीं पीने चाहिए। पाँचवें नंबर पर जो है फैटी लिवर डिजीज़, कि आपके जो लिवर है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, खुराक को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। तो कोका कोला कंटेन्स हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, तो इसमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, और उसकी वजह से आपका लिवर डैमेज हो सकता है, विच कैन ओवरलोड द लिवर एंड लीड टू नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो एक तो शराब की वजह से डैमेज होता है, और फिर ये जो ज़्यादा मीठा है उसकी वजह से जो, और ये मीठा कोका कोला वगैरह में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि आपको फैटी लिवर हो, और फैटी लिवर की वजह से फिर आपका लिवर जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, इवन आपकी जान भी जा सकती है। तो छठे नंबर पर जो है वीकनिंग ऑफ बोन्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस। The phosphoric acid in Coca-Cola may interfere with calcium absorption, increasing the risk of osteoporosis and bone fractures. तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा, बोन्स जो हैं वो वीक होंगी, बोन्स वीक होंगी तो फिर फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसमें जो फॉस्फोरिक एसिड है कोका कोला में, तो ये फिर जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करेगा। कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फिर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, इसलिए इसको अवॉइड करना ही बेहतर होगा। सातवें नंबर पर जो इसका नुकसान है
that is risk of kidney disease. کہ high soda intake is linked to an increased risk of kidney stones and chronic kidney disease. تو یہ chronic kidney disease اور جو گردے کی پتھری ہے اس کے چانسز انکریز ہو سکتے ہیں بہت زیادہ کوک وغیرہ استعمال کرنے کی وجہ سے. تو آٹھویں جو بات ہے وہ آرٹیفیشیل سویٹنرز ان ڈائٹ کوک. تو کہ ڈائٹ کوک جو ہے آلدو ڈائٹ کوک ہے نو شوگر، کہ ڈائٹ کولا ڈائٹ کوک وغیرہ میں ہمارے پاس اس میں شوگر نہیں ہے مگر اس میں اسپارٹم ہے اور ادر آرٹیفیشیل سویٹنرز ہیں which have been linked to potential neurological effects, gut microbiome imbalance and increased cravings. تو اس کے بھی نقصانات ہو سکتے ہیں، تو اس کو بھی کم کرنا چاہیے، اس کا یوز اس کے اوائڈ ہی کرنا بہتر ہوگا. اچھا، تو 9 نومبر پر جو ہے اس میں ہے کہ اسٹڈیز ہیو رپورٹڈ دیٹ انکریز رسک آف کینسر، کہ اس میں ہمارے پاس جو ہے 4 میتھائل امیڈازول ہے اور یہ ایک پوٹینشیل کارسینوجن ہے، اس سے کینسر ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے جب کوک زیادہ استعمال کریں گے تو پھر اس میں یہ 4 میتھائل امیڈازول ہونے کی وجہ سے زیادہ چانسز ہیں کہ کینسر کے چانسز انکریز ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اگر کینسر سے بچنا ہے تو پھر ہم کوک کو بہت کم استعمال کریں یا نہیں استعمال کریں. تو ایڈکشن اینڈ مینٹل ہیلتھ ایفیکٹس. So caffeine in Coca-Cola can lead to addiction, anxiety, insomnia and withdrawal symptoms. تو یہ بھی ایک ایڈکشن ہی ہے، اگر کوک وغیرہ یوز کریں گے تو. ویسے تو چائے ہے وہ بھی ایڈکشن ہے، اسموکنگ ہے وہ بھی ایڈکشن ہے. تو یہ نشہ ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو انگزائٹی ہو سکتی ہے، آپ کو جو سونا ہے سونے سلیپ جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے، اینڈ withdrawal symptoms، اور اس کو پھر چھوڑنا مشکل ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس ایڈکشن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آپ کو جو ہے ہم اس طرف آتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر اتنے نقصانات ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ اس کو ہم چھوڑ ہی دیں، مگر چھوڑیں تو پھر کیا پئیں. تو اس کے لیے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یا تو سادہ پانی یوز کریں، ہربل ٹیز یوز کریں اور قہوہ یوز کریں اور نیچرل فروٹ جوسز یوز کریں جو کہ زیادہ ہیلتھیئر الٹرنیٹیوز ہیں. تو while occasional consumption of Coca-Cola is unlikely to cause major harm, frequent intake can lead to serious health issues. Opting for water, herbal teas or natural fruit juices is a healthier alternative.